बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। आज 8 जुलाई 2021 है। इस वीडियो में पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से इंतहाई अहम खबर आपके साथ शेयर करूंगा। चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी, उनका एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें बैक वक्त अमेरिका और भारत के लिए एक सख्त पैगाम भी मौजूद है, और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात की नौयत और ये ताल्लुकात कहाँ जा रहे हैं, इसके हवाले से इंतहाई अहम स्टेटमेंट है। और इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए कुछ चीज़ें आपके सामने रख देता हूँ। 1 जुलाई 2021 को वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का चीनी मीडिया के साथ एक इंटरव्यू तमाम चीनी नशरियाती इदारों पर ब्रॉडकास्ट किया गया। साइमल्टेनियसली इस इंटरव्यू को पाकिस्तान के तमाम टेलीविज़न चैनल्स और अखबारात पर कवर किया गया। फिर भारत का मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया उसने हेडलाइंस लगाई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस इंटरव्यू में चाइना ग्लोबल टेलीविज़न नेटवर्क CGTN की खातून सहाफ़ी के सवालों के जवाब देते हुए ये इंकशाफ किया कि पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे दीगर कई ममालिक पर अमेरिका और उसके इत्तहादियों का एक सख्त दबाव मौजूद है कि सर्द जंग के इस माहौल में जिसमें अमेरिका और उसके इत्तहादी चीन और उसके इत्तहादियों के ख़िलाफ़ सफ़ारा हो रहे हैं, तो पाकिस्तान और उस जैसे दीगर कई ममालिक अब ये फ़ैसला करें, इंतखाब करें कि वो इस लड़ाई में अमेरिका के साथ खड़े हैं या चीन के साथ खड़े हैं। और साथ ही पाकिस्तान पर यह दबाव भी मौजूद है कि अपने ताल्लुकात को डाउनग्रेड किया जाए, कम कर लिया जाए चीन के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने जो इसमें गुफ्तगू की उसमें उन्होंने ये वाज़े कर दिया, यानी कि खुलकर इसके ऊपर बात की कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात कितने मजबूत हैं, पाकिस्तान के लिए कितने अहम हैं। और पाकिस्तान ने ये इशारतन ये भी बता दिया कि पाकिस्तान चीन के साथ चीन के कैंप में खड़ा है। इस इंटरव्यू के 7 रोज़ के बाद पाकिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा एक ही इवेंट पर मौजूद थे। चीनी वज़ीर ख़ारजा वीडियो लिंक के ज़रिए शिरकत कर रहे थे। दोनों वज़ीर ख़ारजा ने क्या बात की, उस बात को समझना इस वक्त बहुत अहम है, क्योंकि पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान, इसी तरह चीन और भारत और चीन और अमेरिका के दरमियान 2 किस्म की सफारतकारी हो रही है। एक सफारतकारी जो ट्रेडिशनल चैनल्स हैं, जो रवायती तरीक़ाकार है कि जो इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, उनके ज़रिए राबता किया जाए, एक दूसरे के दरमियान जो इख्तलाफात मौजूद हैं उनको समझा जाए और उनको सॉल्व किया जाए। और दूसरा एक गैर रिवायती तरीक़ाकार है, एक अनकन्वेंशनल मीन ऑफ डिप्लोमेसी है मीडिया मैसेजिंग, के ऐसे बयानात दिए जाएं और मीडिया के ज़रिए, इंटरव्यूज़ के ज़रिए एक ऐसा माहौल बनाया जाए जिसमें अपना नुक्ता नज़र वाज़े कर दिया जाए दूसरी जानिब। यही चीन कर रहा है और यही पाकिस्तान कर रहा है और यही अमेरिका कर रहा है, यही सब कुछ भारत कर रहा है। इस वक्त 12 जून 2021 को अमेरिका अपने तमाम बड़े जो 7 इत्तहादी हैं, G7 ममालिक, उनके साथ इकट्ठा हुआ। बरतानिया में बड़ा एक्सटेंसिवली रिपोर्ट हो चुका है कि अमेरिका ने वहाँ से एक एंटी चाइना जो स्टेटमेंट है वो निकाली, B3W का ऐलान किया, जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड इनिशिएटिव है, जिसका मकसद ये है कि चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर किया जाए। उसके बाद उन्होंने नेटो एलामिया में देखा होगा आपने, मैंने उसके ऊपर बड़ी गुफ्तगू की है अपने मुख्तलिफ वीडियोज़ में, कि उसमें भी रूस और चीन को एक सख्त पैगाम दिया गया। चीन ने उसके बदले में एक आसियान रीजन में मौजूद जो अपने इत्तहादी ममालिक हैं उनकी एक कॉन्फ्रेंस की BRI के हवाले से। उसके बाद इसी जुलाई के महीने में आपको मालूम है कि गवादर में जाकर CPEC फ़ेज़ 2 के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने किया। वहाँ पर ज़ाहिर है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिपोर्ट हो चुकी हैं, कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ज़रूर रख दूँगा। लेकिन इस सारे माहौल में चाइना ने भी अपने पैगाम जो हैं वो देना शुरू कर दिए हैं। गवादर में जो चीज़ सबसे अहम हुई थी मेरा ख्याल है, एक तो ये कि 12 जून के बाद ये इवेंट प्लान किया गया और ये एक वाज़े पैगाम है कि पाकिस्तान BRI, पाकिस्तान ज़ाहिर है कि चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर और चीन के साथ तमाम महाज़ों के ऊपर साथ खड़ा हुआ है। वहाँ पर जो चीन के सफ़ीर हैं नोंगरोंग, उनकी स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट थी। आसिम सलीम बाजवा जो CPEC अथॉरिटी को हेड करते हैं, उनकी स्टेटमेंट, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने क्या कहा। लेकिन एक चीज़ जिसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं हुई कि इस जो मौका था, ये जो इवेंट था, इस इवेंट के दौरान 6 मज़ीद ऐसे ममालिक हैं जिनके सफ़ीरों को ले जाया गया गवादर, और जो उनका इंट्रोडक्शन जिस वक्त जो डायरेक्टर हैं चीन के मामलात को देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में, उन्होंने तारुफ़ करवाते हुए जो जुमला बोला, उन्होंने कहा कि एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट टू गवादर, कि ये जो 6 ममालिक के सफ़ीर रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पर आए हैं, ये अपने ममालिक की जानिब से चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के लिए एक एक्सप्रेशन ऑफ सपोर्ट, एक ताउन के इजहार के लिए, उस मकसद के लिए आए हैं। इनमें सऊदी अरेबिया के एम्बेसडर नवाफ सईद अल मालकी शामिल थे, इजिप्ट के जो सफ़ीर हैं तारिक महमूद दारो वो थे, जूलियस बितौक हाई कमिश्नर ऑफ
कीनिया मौजूद थे, यूएई के हमद अल जाबी जो सफ़ीर हैं वो थे, नसर अब्दुर्रहमान कुवैत से मौजूद थे, जबकि मसूद तालिब अल अतबी ये हैं DHM जो डिप्टी हेड ऑफ मिशन, या आप इनको नाइब सफ़ीर कह सकते हैं, ये कतर से थे। ये लोग वहाँ पर मौजूद थे। इस सारे माहौल में आपको मालूम है कि साल 2021 दो हवाला जात से बहुत अहम है चीन के लिए और पाकिस्तान के लिए। चीन के लिए इसलिए अहम है क्योंकि इसमें चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी है, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम है चाइना में, उसको रूल करता है, उसकी 100 साला जो तकरीबात की जा रही हैं, उसकी एनिवर्सरी 100th एनिवर्सरी है, 1 जुलाई को वो मनाई गई। और पाकिस्तान और चीन के सफ़ारती ताल्लुकात की भी 70वीं सालगिरह है, तो 70 ईयर्स उसको कंप्लीट हो रहे हैं। इसलिए ये दोनों ममालिक इसके हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का एहतमाम करें। जो तकरीब हुई इस्लामाबाद में वो तकरीब हुई, उसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी खिताब किया, लेकिन ओपनिंग स्टेटमेंट थी उसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा वैंग जी की, और ये 7 रोज़ के बाद हो रही थी, जिसमें पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने ये सब कुछ कहा चीन के हवाले से। जो मीडिया इंटरेक्शन जिसका मैं आगाज़ में तज़किरा कर चुका हूँ, इसमें चीन के वज़ीर ख़ारजा ने क्या कहा है वो देख लेते हैं। और कभी कभी दुश्मन के लिए और दुश्मन को जलाने के लिए, उसका दिल जलाने के लिए एक स्टेटमेंट भी काफ़ी होती है, एक बयान भी काफ़ी होता है कि चीन जो है वो क्या करेगा और चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात के साथ जो है वो कितना संजीदा और कितना मुखलिस है। वैंग जी का स्टेटमेंट मेरे सामने मौजूद है, CGTN ने ही इसको रिपोर्ट किया है। चाइनीज स्टेट काउंसलर एंड फॉरेन मिनिस्टर वैंग जी ऑन वेंसडे अर्ज्ड closer ties between China and Pakistan amid already close friendship. China and Pakistan need to step up in forging a closer community with a shared future more than ever, he said. अच्छा, इसमें ज़ाहिर है कि स्टेटमेंट बहुत लंबा है। इसमें एक जो स्पेसिफिक पोर्शन है जो इस तमाम माहौल को, भारत और अमेरिका के मामलात को एक्सप्लेन करता है, और साथ ही जो एक चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो है उसमें ये जो प्रेशर डाला जा रहा है पाकिस्तान और इस जैसे ममालिक पर, उसको एड्रेस करता है। वो कहते हैं जी, नो मैटर, चाहे कुछ भी हो जाए, नो मैटर हाउ द इंटरनेशनल लैंडस्केप शिफ्ट्स, कि आलमी मंजरनामा जिस कदर भी तब्दील हो जाए, चाइना will always stand side by side with Pakistan and staunchly support it in safeguarding national independence, sovereignty and territorial integrity। यानी पाकिस्तान को ये कहा गया है चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि यह आलमी मंजरनामा जिस हद तक भी तब्दील हो जाए, ये बात तय है कि चीन हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा और सपोर्ट करेगा पाकिस्तान के नेशनल इंडिपेंडेंस, जो पाकिस्तान की कौमी आज़ादी है उसको सेफ़ गार्ड करने के लिए, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत, टेरिटोरियल इंटेग्रिटी। इसमें यह बात जहन में रखिएगा कि जो गिलगित बल्तिस्तान से गुजरने वाला रूट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का, उस पर खुलेआम बदमाशी करते हुए भारत और अमेरिका ओवर्टली और कोवर्टली उसके ख़िलाफ़ है, यानी कि ओपनली भी बात करते हैं और खुफिया तौर पर उसके ख़िलाफ़ जो है वो बहुत सारी साजिशें भी करते हैं। इस मौके पर चीन के वज़ीर ख़ारजा कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, जो पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत है और पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस है, इसको सेफ़ गार्ड करने के लिए चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा है। एंड इन ब्लेजिंग अ डेवलपमेंट पाथ suited to Pakistan's national realities to realize the grand vision of a new Pakistan, के नया पाकिस्तान विजन के साथ भी चीन खुलकर खड़ा है। अब इस मौके पर पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने भी गुफ्तगू की थी, कुछ चीज़ें मैं उसमें रख देता हूँ, लेकिन ये एक सख्त और ओपन, एक खुला पैगाम है भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। एक तो वो जो पाकिस्तान पर दबाव डाल रहे हैं, और साथ ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के हवाले से जो साजिशें कर रहे हैं, उनको ये कहा गया है चीन के वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं सारे मामले पर। अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा ने, ज़ाहिर है कि इसमें अपने गुफ्तगू में बड़ा लंबा चौड़ा उनका खिताब था, तमहीद भी बहुत लंबी थी, उसमें पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के हवाले से जो एक हिस्ट्री है वो भी बताई और उस पर इत्मीनान का इजहार किया कि जो ताल्लुकात की डायरेक्शन है। लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने रेसिप्रोकेट किया। पहले ख़िताब जो है वो वैंग जी का हुआ और उसके बाद पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का, जिसमें वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि जो हमारे कलीदी मफादात हैं उनके मामलात पर पाकिस्तान चीन की हर सूरत, हर मामले पर हिमायत करता है, ख़ास तौर पर वन चाइना पॉलिसी। अब जो वन चाइना पॉलिसी है उसमें आपको मालूम है कि तिब्बत का, सिंकियांग का, ताइवान का, जो ये सारे मामलात हैं चीन के, जो वन चाइना पॉलिसी है उसको पाकिस्तान सपोर्ट करता है, चीन की वहदत की पॉलिसी, और उसको बालादस्त और मुकद्दम रखा है। ताइवान, तिब्बत, सिंकियांग, हांगकांग और जनूबी चीन के समंदरी मामले पर, यानी कि जो साउथ चाइना सी है, इन तमाम मामलात पर
पाकिस्तान चीन की हिमायत करता है। चीन पाकिस्तान का कलीदी स्ट्रेटेजिक, मुआशी और तरक्याती तरजीहात में शाना बशाना पाकिस्तान खड़ा है। अपने असूली और मुनसिफाना मौक़िफ़ को बरकरार रखते हुए चीन ने जम्मू कश्मीर के तनाज़े पर हमेशा पाकिस्तान की हिमायत की। साथ ही वज़ीर ख़ारजा ने कोरोना वबा के हवाले से जो ताउन पाकिस्तान के साथ किया गया चीन की तरफ से, उसका तज़किरा किया। साथ ही उन्होंने जो है वो जो समरात मुख्तलिफ़ फ़वाइद पाकिस्तान को मिले हैं चीन के साथ, इस बेमिसाली दोस्ती की वजह से उनका तज़किरा किया। उन्होंने बताया कि तकरीबन एक बहुत ही मुख्तसर मुद्दत में चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के 19 मनसूबे मुकम्मल हो चुके हैं, 28 पर तामीराती काम जारी है और 41 मज़ीद मनसूबे पाइपलाइन में हैं। इसी तरह जो 7 बरसों के दौरान तवानाई के जो मनसूबा जात हैं उसमें 26,000 नौकरियाँ पैदा हुई और जो सी पैक है और उस पर मोटरवे के जो मनसूबा है जो चल रहे हैं मुख्तलिफ, उससे 50,000 नई नौकरियां पैदा हुई हैं। एक चीज़ जो मैं स्किप कर गया स्टार्ट में, जो चीनी वज़ीर ख़ारजा के हवाले से, कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि द टू कंट्रीज़ हैव फोस्टर्ड अ यूनिक आयरन क्लैड फ्रेंडशिप विद रॉक फर्म म्यूचुअल पॉलिटिकल ट्रस्ट। ही कॉल्ड देयर बायलैटरल टाइज अ मोस्ट वैल्यूएबल स्ट्रेटेजिक एसेट। के इस वक्त चीन का जो सबसे गरां कदर, सबसे बेशकीमत एसेट है, असासा है, वो है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात। अब ये वाज़े कर रहा है कि चीन पाकिस्तान के साथ खुलकर खड़ा है और इस मैसेजिंग के ऊपर अब भारत किस तरीके से रिएक्ट करता है, रिपोर्ट करता है, ज़ाहिर है मैं इसको मॉनिटर करता रहता हूँ। अमरीकी मीडिया, भारतीय मीडिया इसके हवाले से क्या गुफ्तगू करते हैं चीन और पाकिस्तान के बढ़ते हुए ताल्लुकात, और ख़ास तौर पर जो एक रीजनल पॉलिसी है अफ़गानिस्तान के हवाले से, उसमें जो चीन और पाकिस्तान की कन्वर्जेंस है, एक ही अप्रोच है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। आपको मालूम है गुज़श्ता वीडियो में मैं तज़किरा कर चुका था कि भारत के वज़ीर ख़ारजा सुब्रमण्यम जयशंकर वो इस वक्त मॉस्को यात्रा पर पहुंच चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ वो तेहरान में थे, उनकी वहाँ पर मुलाकातों का तज़किरा मैं कर चुका हूँ। लेकिन मॉस्को में क्या चल रहा है, क्या पक रहा है मॉस्को में, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। कुछ और अहम मामलात, पाकिस्तान के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं डॉक्टर मोइज़ यूसुफ़, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू आने वाला है वॉइस ऑफ अमेरिका पर, जिसमें अफ़गानिस्तान के हवाले से, भारत के हवाले से, चीन और अमेरिका के हवाले से, इन तमाम इशूज़ के हवाले से उनकी बहुत अहम स्टेटमेंट्स हैं, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा इंशाल्लाह। अगली वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।